अच्छी तरीके से देना जानते हैं। हमें मालूम है आप क्या सवाल करोगे, फिर मालूम है हम जवाब क्या देना है। मैं अपने उन नौजवान भाइयों से भी कहूँगा, अगर आपसे कोई इस मुद्दे के अलावा सवाल करे, आप उससे बात ही नहीं करिए, स्किप कर दीजिए। मैं तो उन तमाम मीडिया वालों को टैग देता हूँ, जिस तरीके से तुम यहाँ आकर के ये कह रहे हो, आपको क्या लग रहा है सरकार इस्तीफा देगी या नहीं देगी? आप अपने इस मीडिया के पूरे एजेंडे को वहाँ भी लेकर जाइए, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भी जाइए और उनसे पूछिए कि सर, वहाँ भूख हड़ताल पर हमने अपनी आंखों से बच्चों को तड़पते हुए देखा है। बच्चों को भूख हड़ताल में 15-15 दिन हो गए। अभी हमने दीपक को अपनी आंखों से देखा है, उसको ले जाया जा रहा है भूख की बुनियाद पर। सर, हम देख कर आए, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ये सवाल मीडिया वालों को भी करना चाहिए। लेकिन अफसोस है इस मुल्क की मीडिया पर कि जो चीज़ हक होती है उसको इस मुल्क की मीडिया नहीं दिखाती है और न वो सवाल करती है जिस सवाल में मीडिया का फायदा होता है। मैं आप तमाम लोगों को नहीं कह रहा जो इस लाइन में होंगे, जो इस फील्ड में होंगे, उनको बुरा लगेगा। मैं साफ कह रहा हूँ इसलिए कि जो हमारे मीडिया वाले भाई जो इस मुल्क में मीडिया का काम कर रहे हैं, वो हक बात को नहीं दिखाते, वो दूसरी बातों को, जिससे नफरत फैले, देश का माहौल खराब हो, देश के अंदर एक बाबरता फैल जाए, हिंदू मुस्लिम आपस में भड़क जाए, लड़ जाए, बस ऐसी मीडिया ऐसे सवालात करती है जो यहाँ सवाल होना चाहिए। भाई आप ये बताइए, यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जी से जाकर के कहेंगे आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? हम सवाल पूछेंगे ना, सवाल पूछने का तो हक है ना आपको। आप अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल पूछ सकते हैं, आपके कानून ने आपको ये हक दिया है। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान हमको ये सिखाता है कि हर व्यक्ति को, कोई किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, उसको हक है कि वो अपनी हक बात कहे और जाकर मालूम करे, सवाल करे कि आप ये बताइए ये चीज़ रॉन्ग है, ये गलत है, ये हमारे मुल्क में चल रहा है एजेंडा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है, हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ है। आखिर ये मुल्क कब तक ऐसे चलता रहेगा? आप ज़रा देखिए। सिर्फ अब मैं असल मुद्दे पर आता हूँ। देखिए, आपको मैं बता दूँ, आपने सवालात किए। पहला सवाल आपने किया कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत इस्तीफा देगी या नहीं देगी? यार, जो हुकूमत एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, 31 दरिंदों ने रेप किया, आज तक वो 31 दरिंदों को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई, क्या वो बच्ची मुसलमान थी? मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, मुझे दर्द मुसलमान का नहीं है, मुझे दर्द इंसानियत का है। वो बच्ची किसकी भी थी, क्या नाम था, किस मजहब से बिलोंग करती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है कि उसके दिल में भी इंसानियत का दर्द था, इंसानियत का दिल था। मुझे दर्द है। आप बताइए, आपके मुल्क की किसी अदालत का फैसला उन तमाम 31 दरिंदों के खिलाफ फांसी का आया? आप कहाँ ले जाना चाह रहे हैं इस मुल्क को? एक बच्ची मारी गई, दरिंदों ने दुष्कर्म उसके साथ में किया है, उस बच्ची की कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं है। और आप बात कर रहे हैं यहाँ। आप एक अंदाजा लगाइए, 13 साल की उम्र होती है, जिसने भी आंखें भी ढंग से न खोली हो, जो अभी दुनिया के निजाम को भी न जानती हो, उस बच्ची को मरने के बाद तड़प कर, मरते हुए देखकर, और उसके साथ जो 31 दरिंदों ने रेप किया, उसको बुरा हाल किया, उसके बावजूद सरकार का दिल नहीं पिघला है? क्या इन बच्चों को देखकर दिल पिघलेगा? क्या फैसला है आप लोगों का, बताइए? दिल पिघलेगा? इसका मतलब ये है इस मुल्क के अंदर न छात्रों की वैल्यू है, न लड़कियों की वैल्यू है, न इस मुल्क में भाईचारा फैलाने वालों की वैल्यू है। लेकिन नारा देते हैं